बना हुआ है। रासुका लगेगा या नहीं, 3 जजों की बेंच तय करेगी। 2 जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस के पास मामला भेजा है। अब हाईकोर्ट चीफ जस्टिस तय करेंगे मामले पर सुनवाई। मिलावट के मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने को दी गई है चुनौती। तो पीके पनीरवाला के संचालक कमल खरे ने याचिका लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक जुड़े हैं। प्रतीक, क्या है जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब सस्पेंस बरकरार है रासुका को लेकर। देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, चूंकि लगातार मिलावटखोरी को लेकर के प्रदेश सरकार ने जो अभियान चलाया था और ये आदेश जारी करे थे कि अब इन पे रासुका की जैसी कार्रवाई होगी, और लगातार हुई भी रासुका कार्रवाई मध्य प्रदेश के अलग अलग जहां भी मिलावटखोरी के मामले सामने आए उन पे हुई। लेकिन इस बीच एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई है और उस कानून को चुनौती दी गई है जिसमें सरकार ने रासुका की कार्रवाई को संपादित कर दिया है मिलावटखोरी में। इस पूरे मामले को लेकर के पहले यूपीठ के समक्ष याचिका लगी हुई थी। जस्टिस संजय यादव, जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले पे, चूंकि ये तर्क दिया गया कि पहले से ही खाद्य पदार्थों के लिए FSSA कानून लागू है और उसको लेकर के कानून सजा के प्रावधान भी उस कानून के तहत निहित है, इसके बावजूद रासुका लगाना कहीं ना कहीं गैर कानूनी होगा। अब इस पूरे मामले पे क्या विधि अनुसार पक्ष होना चाहिए, इसके लिए अब फुल बेंच यानी चीफ जस्टिस के पास ये मामला पहुंचा दिया गया है और चीफ जस्टिस मामले पर जल्द ही सुनवाई करेंगे फुल बेंच में, आने वाले दिनों में संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर अब जल्द 59 करोड़ का नया विमान मिल जाएगा। टैक्स के साथ 65 करोड़ इसकी कीमत होगी। नए विमान के लिए एमपी सरकार को इजाजत मिल चुकी है। डीजीसीए ने एमपी सरकार को इजाजत दी। दरअसल 17 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई थी। एमपी सरकार ने विमानन निदेशालय को खत लिखा था। बीचक्राफ्ट किंग एयरबीट 200 GT अमेरिका से विमान लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 पायलट, 2 मैकेनिक को एमपी सरकार भेजेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, कब तक ये विमान मध्य प्रदेश आ जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि खरीदी की एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन मांगी थी कि अमेरिका से जो है एक नया विमान खरीदा जाना है, उसकी अनुमति मिली थी और सभी अनुमति जो है वो डीजीसीए ने दे दी है। जो भी तकनीकी अनुमति थी और जो भी दूसरी अनुमति थी वो एक तरीके से हरी झंडी राज्य सरकार को दे दी। अब राज्य सरकार जो है कमरुद्दीन अब इस प्रोसेस को शुरू करेगा कि किस तरीके से इस पूरे खरीदी को आगे बढ़ाया जाए, और क्योंकि इसकी लागत भी तय हो गई थी और तमाम जो प्रस्ताव थे उसको लेकर भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था, और जो पुराना विमान था उसको बेचने को लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी और नए विमान को खरीदने को लेकर भी, लेकिन जो तकनीकी अनुमति थी वो लेना बाकी थी। केंद्र सरकार ने उस अनुमति को भी देने का काम किया है और अब जो विमान है वो जल्द ही जो है मध्य प्रदेश में आएगा, क्योंकि अमेरिका की कंपनी से ये विमान खरीदा जा रहा है। करीब 65 करोड़ रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 65 करोड़ रुपए के करीब इसकी लागत आएगी। हालांकि विमान की कीमत जो है 59 करोड़ है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार के विमानन निदेशालय को पत्र लेकर मंजूरी मांगी थी।